मैत्रेय जी गुरु परंपरा का स्मरण करके अब विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। भागवत जी के तृतीय स्कंध से ये संवाद प्रारंभ हुआ है मैत्रेय जी और विदुर जी का। सुखदेव जी गंगा जी के तट पर परीक्षित राजा को और सारे ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। बोले देखो, पहले मैत्रेय जी और विदुर जी का जो संवाद हो चुका है उसमें विदुर जी ने ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो मैत्रेय जी ने जो सृष्टि की मंगलमयी कथा का वर्णन किया है उसी क्रम से हम आपको सुना रहे हैं। बोले भगवान जब संकल्प करते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब सृष्टि का संकल्प होता है। मैत्रेय जी विदुर जी को बोले भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान की प्रेरणा से भगवान ने दर्शन दिया। 4 मंत्रों में भगवान ने सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। आप हम लोग कोई भी काम तभी कर सकते हैं पहले उस काम का ज्ञान हो, पहले सीखना पड़ता है। शिक्षक बनने के लिए पहले स्वयं सीखना पड़ेगा कि नहीं, कि बच्चों को पढ़ाते कैसे। चिकित्सक बनने के लिए पहले सीखना पड़ेगा कि मरीज को ठीक करते कैसे। तो पहले ज्ञान चाहिए कि नहीं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाएंगे बाद में, पर ज्ञान तो चाहिए कि नहीं, कि बनाएं कैसे। तो सृष्टि के मूल का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत, इसी का नाम है श्री भागवत। ये समझ लीजिए कि सारे संसार के ज्ञान विज्ञान का जो मूल है वो है श्रीमद् भागवत। सब वेदों का सिद्धांत है श्रीमद् भागवत। भगवान का वांगमय स्वरूप शब्दमय शरीर है श्रीमद् भागवत। और भागवत और भगवान में अंतर कोई नहीं है, एक तत्व है। अद्य में भगवान लब्धः। नारद जी ने जब भागवत जी की कथा सुनी तो नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा भगवान आज हमको भगवान मिल गए। कैसे? कथा सुन के। अद्य में भगवान लब्धः। भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दो बातें नहीं है, एक है। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम मिल गया हमको, भगवान मिल गए। जैसी सामर्थ्य भगवान की है वैसी सामर्थ्य भगवान के नाम की है। जैसी महिमा भगवान की ऐसी महिमा भगवान की कथा की है। दो बातें नहीं हैं। तो नारद जी ने कहा था अद्य में भगवान लब्धः। ऐसे श्री नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने ये पावन प्रसंग सुनाया है और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं और सुखदेव जी परीक्षित राजा के सहित सारे ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं सृष्टि की कथा। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की। और मानसिक सृष्टि का मतलब है मन से संकल्प किया। आप हम लोग भी मन से ही संकल्प करते हैं पहले, फिर काम करते हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है मानसिक सृष्टि के द्वारा ही हो रहा है। अगर आप हम लोगों के मन में कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, संकल्प ना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। वही काम व्यक्ति करता है पहले उसका मन करे, नहीं तो कितनी बार तो हम लोग कई काम ऐसे ही टाल देते हैं। अब क्या कहते हैं, बोले नहीं आज मन नहीं है, बोलो। और जिस दिन मन होगा उस दिन कोई ना भी कहे तो भी हम अपने आप करने लग जाते हैं। तो संसार के मूल में है संकल्प। भगवान ने भी सबसे पहले संकल्प इच्छा ही की, मैं अनेक हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने भी इच्छा की सृष्टि के निर्माण की। तो ब्रह्मा जी मन में संकल्प करते हैं, भगवान के 4 स्वरूप प्रकट हो गए। 24 अवतारों में ये पहला अवतार है भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में। पहला अवतार भगवान ने ऋषियों के रूप में लिया। इन्हीं को कहते हैं महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सृष्टि का निर्माण करना है, आप भी सहयोग करो। चारों ने कहा ब्रह्मा जी से कि हम आपकी कोई सहायता इसमें नहीं कर सकते। क्यों? बोले हमारा मन नहीं है। मन होगा तो ही बात बनेगी कि नहीं? आपका मन क्यों नहीं है? बोले हम तो निवृत्ति मार्ग के हैं। देखो भाई, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग जो है ना, जो रागी व्यक्ति होता है, राग करने वाला, जैसे हम लोगों की स्थिति है, तो हम लोगों को बड़ा राग है। किससे? अपने शरीर से भी बड़ा राग है, परिवार से भी बड़ा राग है, रिश्तेदारों से भी बड़ा राग है। तो रागी लोगों के लिए है प्रवृत्ति धर्म, और जिनका वैराग्य है, ना शरीर से ना कोई लगाव है, ना कोई और संसार से कोई लगाव है, भगवान के ध्यान में लगे, उनके लिए निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य कौन है? बोले भगवान शिव हैं निवृत्ति मार्ग के आचार्य। सनकादि ऋषि हैं निवृत्ति मार्ग के आचार्य। और जिनको राग बहुत है उनके लिए है प्रवृत्ति मार्ग। तो सनकादि ब्रह्म कुमार बोले पिताजी हमारी तो निवृत्ति में मन है, क्योंकि वैराग्य है, जन्म से ही वैराग्य है। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से तब रुद्र प्रकट हो गए, और रुद्र जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने उनसे भी अपना संकल्प कहा, और रौद्री सृष्टि होने लगी। ब्रह्मा जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। पुनः ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करने लगे, और ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में 10 ऋषि प्रकट हो गए। उन 10 ऋषियों में, उन 10 पुत्रों में एक हैं श्री नारद जी, दूसरे हैं दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, और तीसरे हैं महर्षि वशिष्ठ, चौथे हैं महर्षि भृगु, पांचवें हैं क्रतु, छठे ऋषि हुए पुलह, सातवें पुत्र हुए पुलस्त्य, आठवें पुत्र हैं अंगीरा ऋषि, नौवें पुत्र हैं अत्रि ऋषि, और 10वें पुत्र हैं ब्रह्मा जी के मरीचि ऋषि। छाया से प्रकट हो गए कर्दम ऋषि। ये सब भाई है। नारद ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जैसा जैसा संकल्प किया, ब्रह्मा जी के संकल्प की शक्ति देखिए। ब्रह्मा जी भगवान से भिन्न थोड़े ही हैं, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, भगवत रूप है। आप हम लोगों के शरीर के जैसा शरीर ब्रह्मा जी का नहीं है, नारायण के नाभि से प्रकट हुए हैं। वो ब्रह्मा जी संकल्प करें ऐसे दिव्य ऋषि प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुए, वाम भाग से एक देवी प्रकट हुई। इन्हीं का नाम है मनु महाराज और देवी शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने वैवाहिक बंधन में इनको बांधा। रहेंगे कहां? जल ही जल है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का एक पावन अवतार हो गया। इसी अवतार को कहते हैं वाराह अवतार। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह बन करके भगवान प्रकट हो गए। एक पुराण है वाराह पुराण। देखो 18 हमारे पुराण हैं तो 18 ही उप पुराण हैं। जैसे 4 वेद हैं तो 4 ही उपवेद हैं।
ऐसे 18 पुराण हैं तो 18 ही उप पुराण हैं। तो जो 12 पुराण है, आज ये जो श्रीमद् भगवत गीता जी की जयंती है, भगवत गीता जी का महात्म्य इतना सुंदर वर्णन है वराह पुराण में। गीता जी का पाठ करते हैं ना, पहले गीता जी का महात्म्य पढ़ते हैं, गीता जी के महात्म्य का पाठ करते हैं। तो गीता जी के महात्म्य का प्रसंग हो वराह पुराण में। आज गीता जयंती है और एकादशी को लेकर के प्रायः लोगों में बहुत सारी, कई बार कई शंकाएं, कई भ्रम हो जाते हैं, कई भ्रांति हो जाती है। बोले महाराज आज एकादशी करें, कल एकादशी करें, कब करें। और देखो पंचांग यदि आप देखें, बहुत लोगों ने पंचांग घर में रखा होता है। पंचांग आप देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है आज भी एकादशी, कल भी एकादशी। बोले यही तो समस्या है महाराज, आज भी एकादशी लिखा है, कल भी लिखा है, कल करें कि आज करें। अरे भाई इसमें सोचना क्या है, सामर्थ्य आपकी है तो आज भी करो, कल भी करो, कोई दोष थोड़े ही है। आज एकादशी कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो दोष लग जाएगा, ये आज कर लेंगे कल नहीं करेंगे तो। बोले स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम, ये जो आज स्मार्त के लिए कल एकादशी और कल वैष्णवा नाम। हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पिछले दिन हो जाता है, और सोचो, और जहां प्रकट हुए श्री मथुरा जी में, वहां जन्माष्टमी अगले दिन होती है। अब किसकी आप मानेंगे? तो उसका समाधान क्या है कि 2 दिन आप समारता नाम आज कर लो और कल करेंगे। कितने ही पर्व हमारे ऐसे होते हैं, आज हो गए और वहां को दूसरे दिन हो रहे हैं। पर इसमें तो मूल जो बात यह है कि 10वीं के साथ जो एकादशी लग जाए तो उसमें ऐसा वैष्णव लोग रहते हैं कि चलो द्वादशी प्रधान एकादशी हो, वो पक्ष बहुत ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन एकादशी रहती ही नहीं, द्वादशी प्रारंभ हो जाती है। और जो वैष्णव लोग हैं वो तो, उनका तो ऐसा सिद्धांत है कि 10वीं के साथ लगने वाली एकादशी को नहीं, हम तो द्वादशी को ही करेंगे, चाहे उस दिन भले एकादशी भी ना हो, द्वादशी प्रधान हो। पर देखो भाई, सुमारता नाम और वैष्णवा नाम में एक अंतर ये है, बोले जो समार्थ लोग हैं, घर गृहस्थी लोग, तो आप हम लोगों की तो बड़ी कामना होती है, वो लोग यदि 10वीं के सहित एकादशी का संयोग बन रहा उसमें भी व्रत कर लें तो उसमें दोष नहीं है। पर जो वैष्णव लोग हैं, ये कहें कि जो साधु संत महात्मा है, जिनका ना घर परिवार सब कुछ छूट गया, अच्युत गोत्री हो गए, अब केवल भगवान की ही प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, तो उनके लिए यह नियम है कि वो तो द्वादशी प्रधान ही एकादशी करें। क्योंकि 10वीं के सहित एकादशी से उनको कुछ नहीं लेना है। क्यों? बोले उनकी संसार की कोई कामना नहीं है, पर आप हम लोगों की तो है कि नहीं। तो सुमारता नाम और वैष्णवा नाम 2 एकादशी होती है। श्री वराह पुराण में भगवत गीता जी का महात्म्य है, जैसे भागवत जी का महात्म्य है ना पद्म पुराण में, ऐसे गीता जी का महात्म्य है वराह पुराण में। वराह बन करके भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अगाध जल ही जल है, भगवान जल में प्रवेश किए और जल में से पृथ्वी को बाहर लाए। उपनिषद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, जल से ही पृथ्वी बनती है
अदभ्य पृथ्वी, और जल ही ज्यादा होता है, पृथ्वी तो थोड़ी सी है। और जल अगाध है, जब जब प्रलय होती है इस पृथ्वी का पता ही नहीं चलता कहां चली गई, सब डूब जाती है जल में। भागवत जी में प्रलय की लीला का भी वर्णन है। जब प्रलय होती है, बोले हाथी के सुंड के बराबर तो पानी की धारा गिरती है, पृथ्वी का पता ही नहीं चलता कहां चली गई, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। फिर बराह भगवान जब पृथ्वी को बाहर लाए, इन्हीं बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आए। और बारह भगवान कि ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। मैत्रेय जी ने विदुर जी को मूल में सब प्रसंग सुनाया। बोले भगवान के दो दूत थे, जय विजय। सनकादि ऋषि लोग प्रवेश करने लगे भगवान के द्वार, भगवान के धाम में, इन्होंने रोक लिया। 3 बार साप दिया सनकादि ऋषियों ने, द्वारपाल क्षेत्रपाल द्वारपालों को, तुमने 3 बार हमको भगवान के धाम में जाने से हमको रोक लिया, 3 जन्म में तुम राक्षस बनोगे। यही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। फिर आया त्रेता युग, तब यही रावण और कुंभकर्ण बने। फिर आया द्वापर, तब ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। मनु महाराज देवी शत्रुपा को स्थान मिला। मनु महाराज ने, देवी शत्रुपा ने भगवान की आराधना की। मनु महाराज देवी शत्रुपा की जो संतानें हुई, उनमें 3 हैं बेटियां, 2 हैं बेटा। बड़ी बेटी का नाम रखा आकृति आकुति, दूसरे का नाम है देवहूति, तीसरे का नाम है प्रसूति। आकुति बड़ी बड़ी बेटी, आकुति का मतलब आकृति, जो बड़ी बड़ी बेटी है वो ब्याही गई रुचि प्रजापति को। इनके जो पुत्र हुए उनका नाम है यज्ञ पुरुष। भगवान का एक नाम है यज्ञ, यज्ञांगो यज्ञवाहन, श्री विष्णु सहस्त्र नाम में बोले यज्ञ के अंग भी भगवान है, यज्ञ भी भगवान है। और ये जो पुत्र हुए इनके बड़ी वाली बेटी के, जिनका नाम रखा यज्ञ पुरुष, इनकी नित्य सहचरी का नाम है देवी दक्षिणा। देवी भागवत में माता के जहां अवतारों का वर्णन है, वहां भगवती के दक्षिणा जी के रूप में प्राकट्य का भी वर्णन है। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं दूसरी बेटी देवी देवहूति, वो कर्दम ऋषि को ब्याही गई। कर्दम ऋषि कौन है? जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हो गए, जिन्होंने गुजरात में तपस्या की। उस जगह का नाम है सिद्धपुर। कर्दम महर्षि को देवी देवहूति मंझली बेटी ब्याही मनु महाराज ने। और इन्हीं देवी देवहूति और कर्दम ऋषि के यहां पर 9 प्रकार की भक्ति पहले प्रकट हुई। कर्दम ऋषि ने देवी देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिव्य विमान प्रकट किया, बिंदु सरोवर में स्नान किया, तो देवी देवहूति और कर्दम महर्षि की काया कल्प हो गया। इतना दिव्य स्वरूप हो गया दोनों का। अब तक इतना तप किया था, देखिए तप करते समय भले ही कष्ट हो, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखकारी होता है। आप सोचिए, तप के प्रभाव से उन्होंने अपने काया को बदल दिया। देवी देवहूति और कर्दम ऋषि कौन पहचाने? ये वही तपस्वी महात्मा है। देवताओं से भी दिव्य सुंदर स्वरूप उनका हो गया। उन्होंने संकल्प से ही एक विमान प्रकट किया। भागवत जी में उस विमान का जो वर्णन किया है मैत्रेय जी ने और सुखदेव जी ने जो परीक्षित राजा को सुनाया है, बोले उस विमान का नाम है कामज विमान। कामज विमान का मतलब जो कामना करो आपको मिल जाएगा, जहाज से उतरना नहीं पड़ेगा। उस विमान में बैठ करके लोकालोक का भ्रमण किया।
देवी देवहूति और कर्दम महर्षि के यहाँ पर 9 बेटियों के रूप में, 9 पुत्रियों के रूप में भक्ति माता का अवतार हुआ है। ये भक्ति का अवतार है। जैसे भक्त का अवतार होता है ऐसे भक्ति का अवतार हुआ। और देखो 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति ही एक एक रूप लेकर के इनके घर में प्रकट हो गई। सबसे बड़ी बेटी का नाम रखा, सबसे बड़ी पुत्री का नाम रखा कला, और ये ब्याही गई मरीचि ऋषि को, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनके जो संतान हुई उनका नाम रखा कश्यप ऋषि। ये जो कश्यप गोत्र चला है। दूसरी बेटी है अनुसूया, वो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। इनसे चंद्रवंश चला है, जिस वंश में ठाकुर जी श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जो मरीचि महर्षि का कुल है उसमें रघुनाथ जी प्रकट हुए। आप देखिए ये भक्ति की 9 धाराएं हैं। इन कन्याओं के रूप में भक्ति माता ही 9 रूपों में प्रकट हुई है। तीसरी बेटी का नाम है श्रद्धा, अंगिरा ऋषि को ब्याही गई। चौथी बेटी है गति, पुलह ऋषि को जो ब्याही गई थी। 5वीं का नाम है ख्याति, जो भृगु ऋषि को ब्याही गई। 6ठी का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ जी को ब्याही गई। ये वही वशिष्ठ जी हैं जो राम जी के कुल गुरु हैं, वशिष्ठ महर्षि। 7वीं कन्या है शांति, वो अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। 8वीं कन्या का नाम है साध्वी, वो क्रतु ऋषि को ब्याही गई। 9वीं कन्या का नाम है हवीरभू, वो पुलस्त्य ऋषि को ब्याही गई। 9 कन्याओं के बाद इनके घर भगवान प्रकट हुए। बोले यही सिद्धांत है, पहले भक्ति आती है फिर आते हैं भगवान। तो 9 प्रकार की भक्ति पहले आ गई, और भक्ति जहां जहां भगवान वहां वहां। एक प्रकार की भी कोई भक्ति जीवन में आ जाए तो उसी से भगवान की सिद्धि हो जाए। यहां तो 9 ही प्रकार की भक्ति इनके घर आ गई है, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? बोले तब भगवान का अवतरण हुआ। देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा जी आए, पुष्प वृष्टि हुई, कर्दम ऋषि के यहां भीड़ हो गई, सब ऋषि मुनि महात्मा आए। बोले कर्दम महर्षि के यहां भगवान ने जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने नाम रखा कपिल मुनि। महर्षि कपिल प्रकट हुए, भगवान का अवतार हुआ ऋषि के रूप में, कपिल जी के रूप में। सबने कपिल भगवान का मंगलमय दर्शन पाया। बोलिए कपिल भगवान की। महर्षि कपिल के रूप में, कपिल मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए। धीरे धीरे बड़े हुए। देवी देवहूति एक दिन प्रश्न करती है कपिल भगवान से, बोली मैं जान गई हूं आप साक्षात परमात्मा हैं, आप सारे जगत का मार्गदर्शन करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए आए हैं, मुझे भी तत्व ज्ञान दीजिए। तब कपिल भगवान ने देवी देवहूति को आत्मा का स्वरूप बताया। बोले मां, आत्मा में ना बंधन होता है ना आत्मा को मुक्ति होती है। आत्मा का धर्म, बोले देखो कपिल भगवान कह रहे हैं माता जी, ये जो जीवात्मा है, बोले शरीर ही बंधन, शरीर और मन को ही बंधन है, आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मन ही कारण है बंधन का भी और मुक्ति का भी। भगवान कहते हैं मां, मन यदि संसार में लग गया, संसार का ही चिंतन में मन लग गया, तो समझो हम बंध गए। और मन यदि भगवान के स्मरण में लग रहा है, मन में भगवान की याद आ रही है, तो समझो हम मुक्त हो रहे हैं।
ताला जिस चाबी से खुलता है उसी से बंद होता है। ऐसे हमारा मन जिस ओर लगता है, संसार में लग गया तो समझो हम बंध गए, और भगवान में लग गया तो समझो कि हम मुक्त हो गए। किस से मुक्त हो गए? बोले अब हम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए यदि भगवान में मन लग गया। देखिए बड़ी बात यह है कि इस बात को आज हम जान लें, चाहे कई जन्मों के बाद में जाने, पर जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, जब तक भगवान को भजेंगे नहीं, तब तक ये संसार का आवागमन ये छूटने वाला नहीं है। तो चाहे आज इस बात को हृदय से मान लीजिए, चाहे कई जन्मों के बाद ये बात समझ में आए, पर शांति का अनुभव, सब दुखों का अभाव केवल भगवान की ही शरण में होगा। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर आत्मा का पहले निरूपण किया। बोले मन को बंधन होता है, मन को ही मुक्ति होती है, पर जो आत्मा है, बोले आत्मा तो भगवान का अंश है। और यही बात भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है। देखो जो परमात्मा का लक्षण है वही आत्मा का लक्षण है। कैसे? बोले भगवान अविनाशी हैं कि नहीं, और आप हम लोगों का शरीर, बोले शरीर तो नाशवान है और भगवान अविनाशी है। तो आप हम लोगों का शरीर तो नाशवान है, पर हमारी आत्मा तो अविनाशी है कि नहीं। शरीर ही जलता है, आत्मा नहीं जलती। इसी सिद्धांत को भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। बोले अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शरीर को ही जलाया जाता है। कपिल भगवान ने भी आत्मा का स्वरूप माता को बताया। ये जीवात्मा भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश हैं। फिर कपिल भगवान ने देवी देवहूति माता को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, भगवान के ध्यान का स्वरूप, देह गेह में फंसे जीव की दशा का वर्णन 8 अध्यायों में किया। ये 8 अध्याय क्या हैं? सांख्य शास्त्र का सार है। ये हमारे जो 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, और सांख्य शास्त्र का सार है ये जो श्रीमद् भागवत जी में 8 अध्याय हैं, जिनमें भगवान उपदेश कर रहे हैं और अपनी मां को निमित्त बना करके सारे जगत को भगवान ये उपदेश कर रहे हैं। इसी में जीव की गति का वर्णन भगवान करते हैं। इतना अद्भुत विज्ञान है, कैसे ये जीव का जन्म पुनर्जन्म होता है। पहले मातृ गर्भ में जीव आता है तो वहां तो प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। और माँ के पेट से बाहर निकलता है तो बोले फिर संसार में ऐसा वो आसक्त हो जाता है कि सबसे पहले भगवान को भूलता है। बड़ी प्रबल है भगवान की माया, इतनी प्रबल माया है कि मां के पेट में तो पूरा ध्यान होता है कि कुछ भी हो जाए भजन करूंगा। और कहां गई वो प्रतिज्ञा? कैसे भगवान को भूल गए? बोले भूले नहीं, हमको भुला दिया गया। किसने भुलाया?
बोले भगवान की माया इतनी प्रबल है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया। बोले राम जी की माया अत्यंत प्रचंड है। और देखो वहां तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचंद्र की माया अत्यंत प्रचंड है, पर श्रीमद् भगवत गीता जी में तो स्वयं भगवान कृष्ण अपनी माया की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मेरी जो माया है ना वो बड़ी प्रचंड है। मम माया दुरत्या दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गीता जी का श्लोक है। तो इसमें भगवान अपनी माया की प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रबल मेरी माया है, बड़े बड़े लोगों को भी मोहित कर देती है। अर्जुन ने पूछा फिर आपकी इस माया से बचें कैसे? भगवान बोले बड़ा सरल है, माया बड़ी प्रबल है लेकिन उससे बचना अत्यंत सरल है। कैसे बचें? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया अत्यंत प्रबल है, पर जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं उसको माया प्रभाव नहीं करती, जो मेरी शरण में आ जाता है। देखो कितना सरल है। मछुआरा जब मछली पकड़ता है, जैसे ही वो जाल फेंकता है और मछलियां क्या करती हैं? वो भागती हैं, और जैसे भागने लगे वो जाल में पकड़ी जाती है, क्योंकि वो जोर से जाल फेंकता है, वो भाग नहीं पाती इतनी दूर तक। तो जो व्यक्ति बड़ी होशियारी करे उसको माया पकड़ेगी कि नहीं? जो बड़ा भागने का प्रयास करेगा पकड़ेगी कि नहीं? फिर क्या करें? बोले ज्यादा भागने का प्रयास मत करो, भगवान की शरण को पकड़, भगवान के चरणों को पकड़ लो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो शरणागत हो जाता है, भगवान कहते हैं उसको मेरी माया नहीं पकड़ती। शरणागत जो हो जाता है, भागवत जी में भी वर्णन है, महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान का दर्शन पाया प्रलय की लीला में। तो मार्कंडेय जी ने क्या देखा कि जल ही जल है, और अगाध जल में बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद छोटे से ठाकुर जी सो रहे हैं, बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर। और कैसे सो रहे हैं? कभी आपने किसी बालक को देखा है ऐसे सोते हुए? संसार में कोई बच्चा ऐसे नहीं सोता जैसे भगवान सोए। बच्चा ऐसा कभी नहीं सोता, सो ही नहीं सकता। और भगवान कैसे सोए? बोले बोलो पांव का अंगूठा पकड़ा है और मुंह में डाला और सो गए हैं। हाथ का अंगूठा डाल करके बच्चा सो सकता है, पर पांव का अंगूठा डाल करके कैसे सो सकता है? भगवान सोए, और पांव का अंगूठा भी जोर से अपने हाथों से पकड़ा है, फिर सोए हैं। बोले भगवान ने अपना पांव क्यों पकड़े हैं? बोले भगवान ने इसलिए पांव पकड़े हैं, संसार के सब लोगों को बता रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रचंड है, पर बचना है तो क्या करो? जैसे मैंने पांव पकड़ ऐसे पकड़ लो मेरे पांव पक्के। मामेव ये प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। देखो भाई, वेदों का सार है उपनिषदों में, उपनिषदों का भगवत गीता जी में, और भगवत गीता जी का सार है भगवान की शरणागति में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाह सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो 8 अध्यायों में जो कपिल भगवान और देवी देवभूति माता का जो संवाद हुआ है भागवत जी में, इसको अष्टाध्यायी कहते हैं। ये सांख्य शास्त्र का सार है, और सार रूप में ये बात बताई है कि जैसे भी हो भगवान के शरणागत, भगवान के भजन में लग जाओ, और इसी से सब अनुकूलता आ जाएगी जीवन में। कितनी महिमा भगवान के भजन की है।
इन 8 अध्यायों में बहुत सुंदर विशद वर्णन आया है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अष्टांग योग का, और भक्ति का इतना सुंदर निरूपण किया